नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। चुनावी माहौल में देखा जा रहा है भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में टिकट आवंटन को लेकर घमासान है। इधर नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जावद में समुंदर पटेल ने आज नामांकन दाखिल करा। वहीं नूरी खान कह रही है कांग्रेस लामबंद है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जावद में उम्मीदवारी की दौड़ में बालकिशन धाकड़ जो उम्मीदवार है वो आज अपना नामांकन फॉर्म लेने के लिए यहां पर नीमच रिटर्निंग ऑफिसर के पास में आए। नामांकन फॉर्म लेने से बात करेंगे, क्या कुछ तैयारी है और क्या चुनाव लड़ेंगे, आखिर क्यों नाराजगी उम्मीदवार को लेकर। बालकिशन जी, आज आप यहां आए हैं, क्या लेने आए और क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर। मैं नीदली फार्म भरने के लिए फार्म लेने आया था। अगर पार्टी टिकट चुनाव मेरे यहाँ प्रत्याशी बदलती है, अभी भी 2 दिन का समय है। अगर स्थानीय उम्मीदवार को मौका देती है तो ठीक है, नहीं तो मैं चुनाव लड़ूंगा कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप। बालकिशन जी, क्या लगता है, मतलब आप पार्टी से बगावत करेंगे क्या? क्योंकि पार्टी तो निष्ठावान बात करते हैं, बगावत करेंगे, बगावत करने के जा रहे हैं हम। देखो महेश जी, बगावत किसे कहते हैं? जो पार्टी से बगावत करके टिकट लेके आ गया वो बगावत नहीं है। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ नीदली और अगली बार मुझे टिकट मिलेगा, ये परंपरा है कांग्रेस की। जहाँ कांग्रेस में उमराव सिंह जी गुजर नीदली चुनाव लड़े हुए हैं, माधव मारू जी बीजेपी के चुनाव नीदली लड़े हुए हैं, ये समुंदर पटेल नीदली चुनाव लड़े हुए। तो ये विचारधारा बन चुकी है कि नीदली लड़ो, उनको वजन दिखाओ। तो जिला पंचायत में मेरी समाज का व्यक्ति होते समय भी मैंने 14,000 वोट लिया था घाटे ऊपर क्षेत्र से। इस बार बाहरी धाकड़, एक स्थानीय धाकड़, एक किसान का बेटा, एक उद्योगपति समझो चाहे पैसे वाला सेठ समझो, तो किसान के बेटे को लोग वोट नहीं देंगे क्या? मुझे लगता है मतलब समुंदर पटेल को आप कह रहे नहीं है, वो कह रहे मैं स्थानीय रहने वाला हूँ। क्या लोगों के बीच आए, समाज की लड़ाई लड़ी या लोगों की लड़ाई लड़ी, क्या कुछ? वो तो कह रहे बोले मैं हमेशा लोगों के काम आया हूँ। लोगों के काम आए होते तो देखो, समुंदर पटेल जी हमारी समाज के आदमी हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरी नज़र में उनके लिए विधायक पद छोटा है। उनको केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, सांसद का चुनाव लड़ना चाहिए और मेरी समाज का प्रतिनिधित्व बड़े लेवल पर करना चाहिए। एक छोटे से विधायक के चुनाव के लिए अपना घर बार छोड़कर 300 किलोमीटर दूर आकर खाली समाज के नाम पे यहाँ जावद में कार्यकर्ता के ऊपर और समाज के लोगों के ऊपर एक तरह से जबरदस्ती अपने आप को थोपना अच्छी बात नहीं है। क्या लगता है, कमलनाथ जी मोहर लगा चुके हैं, बालकिशन जी धाकड़, राजकुमार जी अहिर कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे थे स्थानीय और बाहरी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर समुंदर पटेल के नाम पर पार्टी ने मोहर कैसे लगाई? क्योंकि हाल ही में 1 महीने पहले सर्वे हुआ था, तब भी ये कांग्रेस में नहीं थे। ऐसे में कैसे इनके नाम पे मोहर लग गई बालकिशन जी? ये पार्टी से भी चूक हुई है कहीं ना कहीं। मैं बड़े नेताओं से मिलकर भी आया हूँ, कल कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी माना है कि ये टिकट में गलती हुई है और जो स्थानीय के जो फॉर्मूला है या किसी भी जो नेता ने जो फीडबैक दिया है वो गलत दिया है। और मैं उनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जावद में जीते, इसलिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मुझे कोई उनसे विरोध नहीं है, अगर वो 100% जीत रहे हैं तो मैं उनके साथ हो जाता। लेकिन समाज और कार्यकर्ता बालकिशन जी के साथ, समुंदर पटेल जी के साथ नहीं है। क्या कुछ अब कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे, क्या मंशा उनकी? मेरे परसों से लेकर अभी तक लगभग 2000 फोन आ चुके हैं। 2000 लोगों ने सिर्फ एक ही बात की है, भाई साहब वोट किसको देवे। उनकी नज़र में पूरन जी बीजेपी से नीदली है, ओम प्रकाश सकलेचा बीजेपी का उम्मीदवार है और ये बीजेपी में जाके आए हैं। आप बताइए, ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता जो उसके मन में ये पीड़ा है, गांव में लोग मातम का माहौल है। ऐसे गांव से भी फोन आ रहे हैं, भाई साहब हमारे गांव में कोई जिसके घर में डेथ हो जाती है, ऐसा माहौल भी है कई गाँव में। कारण ये साथ वो इतने लोग लेके आ रहे हैं, वो लोग कौन है? कमलनाथ जी के वहाँ भी लेकर आज भी यहाँ लोग लेके आए, तो वो लोग कौन है? देखिए, लोग वो लोग भी है जिनको कुछ न कुछ फायदा है, और वो लोग भी है भी जो चाहते हैं कि सरकार आ रही है 100%, तो वो सोचते हैं कि सरकार आ रही है तो हम इनके साथ दिखावा करें साथ रहने का, ताकि सरकार आने के बाद ये यूं नहीं समझे कि हमारे खिलाफ थे। बाकी मैं कहता हूं जो लोग साथ है वो भी उनके साथ वोट देने में नहीं है। क्या लगता है कमलनाथ जी को भरोसा है, मंशा मायने रखी, टिकट बदलाव होगा? अभी भी क्या स्थिति देखने को मिलेगी? मुझे लगता है टिकट बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमें जावद सीट जीतनी है। नहीं मिला तो बालकिशन जी क्या करेंगे? नहीं मिला तो नीदली चुनाव लड़ेंगे। भावना के हिसाब से जो कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता जो मुझे बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, मैं उनके साथ हूँ। चाहे वोट 500 मिले, 5000 मिले, 25,000 मिले, 50,000 मिले, उससे कोई इशू नहीं है। जिला पंचायत में लड़े थे, 15,000 वोट मिले थे। क्या लगता है विधानसभा में बालकिशन टक्कर दे पाएगा? देखिए, जावद में नीदली उम्मीदवार को हमेशा 18,000 से स्टार्ट हुआ था। 18,000 भी मिले हैं, 45,000 भी मिले हैं और 33,000 भी मिले हैं। वो सारे दावेदार बाहर के थे। मेरी बात सुनिए आप, जब बेरूलाल जी किलेरिया चुनाव लड़े थे, धाकड़ समाज के थे, 18,000 वोट मिले, नीमच के थे। राजकुमार जी चुनाव लड़े, वो भी नीमच के थे और ये इंदौर के थे। तो स्थानीय किसान और धाकड़ के बेटे को लोग वोट क्यों नहीं देंगे? और फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये दबाव नहीं बनाऊंगा आप मुझे वोट दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारी गलती क्या है। हम स्थानीय हैं, युवा है, शिक्षित है, स्थानीय है, तो हम
पार्टी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम निष्ठा के हिसाब से लड़ना चाहते हैं कि पार्टी ने जो विचारधारा बना रखी है, निर्दलीय चुनाव लड़ो और टिकट लो। मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसे लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया जाता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। टिकट नहीं मिल रहा, आज आपने फॉर्म लिया तो नामांकन दाखिल करने की क्या तय रणनीति रहेगी, कब नामांकन दाखिल करेंगे? 30 तारीख को कल और परसों की छुट्टी है और 30 तारीख को नामांकन दाखिल करूंगा मैं। और बिल्कुल कार्यकर्ताओं का जो मेरे साथ सहयोग है और मेरे साथ भावना है उनकी, और उनकी पीड़ा भी है। वो लोग मुझे यही कह रहे हैं कि हम वोट कहाँ दें, पीड़ा उनको ये है। तो ऐसे लोगों को मैं ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता हूं, मैं उनके साथ में हूं, जो भी परिस्थितियां होगी देखी जाएगी। जैसा कि हमारे साथ में बाल किशन जी धाकड़ जावद विधानसभा से कांग्रेस में दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस एकजुट होने का दावा कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि स्थानीय और बाहरी को लेकर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। कांग्रेस का जावद में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, सैकड़ों तादाद में कार्यकर्ता है। वहीं इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। अब ऐसे में समुंदर पटेल एकजुट होकर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सीट पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। बाल किशन धाकड़ ने कहा है, जो धाकड़ समाज से आए, इन्होंने आज नामांकन फॉर्म लिया है। इनके 30 तारीख को अगर टिकट नहीं बदला गया और 30 तारीख को ये नामांकन दाखिल करेंगे। अब देखना होगा चुनावी मैदान में क्या तस्वीरें होती है, नाराजगी को खत्म कर पाएंगे या फिर त्रिकोणी की जगह चतुर्थ कोणी मुकाबला जावद में देखना होगा, विजय का परचम कौन ले रहता है।